हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। लास्ट वीडियो में हमने एमएस वर्ड को स्टार्ट करने की प्रोसेस देखी थी। आज हम एमएस एक्सेल को स्टार्ट करने की प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक इस तरह से विंडो ओपन होगा। इसमें हमें वर्ड 2013 दिख रहा है, पावर पॉइंट 13 दिख रहा है, पर एमएस एक्सेल 2013 नहीं दिख रहा है बच्चों। इसके लिए हम ऑल प्रोग्रामिंग्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर से मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सिलेक्ट करूँगी और सिलेक्ट कर कर यहाँ से एक्सेल 2013 पर क्लिक करेंगे। ये मेरा 2013 एक्सेल का ओपन हो जाएगा। ओके, इस तरह से ये विंडो ओपन होगी बच्चों। विंडो ओपन होने पर यहाँ पर बहुत सारे रिसेंटली ओपन जो हमने एक्सेल शीट पर वर्क किया वो ओपन होगी और यहाँ से न्यू ब्लैंक ओपन शीट दिखेगी, उससे हम क्लिक करके ओपन कर देंगे। ये एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको होम टैब रिबन में क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग के बारे में बताया था। आज हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ये होता है फॉर्मूला बार। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर होता है बच्चों। ये फर्स्ट होता है मेन मेन्यू बार। ये टाइटल बार होता है ऊपर। यहाँ ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार होती है, जहाँ पर हम इजीली कोई भी काम फटाफट कर सकते हैं। अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, सेव। ये इस तरह से विंडो को कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ से आप इसमें टूल्स को जोड़ सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये क्विक एक्सेस टूल बार आपको यहाँ दिखी है। इसमें हम जो भी ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, वो हमको यहाँ पर शॉर्ट में दिखेगी। ओके, ये मेन मेन्यू बार है। इसमें सारे मेन्यूज रिबीन्स अपन पढ़ेंगे। लास्ट टाइम 9th क्लास में आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मेटिंग बता दिया गया था। इस बार आपको डाटा, रिव्यू और व्यू के बारे में बताना है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपन फटाफट करेंगे। होम टैब पे, होम रिबन पर ये होता है सेल, जहाँ आपको एक एक कॉलम और 1 की रो में दिख रहा है। इसे हम बच्चों सेल कहते हैं, है ना। सेल का मतलब समझ में आया। जहाँ पर हमारी रो और कॉलम दोनों कनेक्ट होते हैं वो हमारा सेल कहलाता है। हम इसको जहाँ जो भी लिखते हैं वो हमें कहाँ दिखेगा बच्चों, यहाँ इस फॉर्मूला बार पे। और ये रहा सेल का एड्रेस, नेम द बॉक्स। अगर मेरा सेल में C के 2 पे रखूँगी तो देखिए ये बॉक्स आपका चेंज हो गया। ओके, ऐसे ही मैं यहाँ पर कुछ नाम लिखती हूँ। ये लिख लिया है मैंने। इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के भी बहुत तरीके होते हैं। इसको कॉपी किया। कॉपी हम यहाँ से भी कर सकते हैं, सिलेक्ट हम एडिटिंग पे भी। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके मैंने इसे लिखे हुए सिलेक्ट किए गए डेटा को पेस्ट कर दिया। इस तरह से ये पेस्ट हो जाएगा। कॉपी को हम एक से ज़्यादा बार पेस्ट कर सकते हैं बच्चों, पर कट में हम ये ऑप्शन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये कट कॉपी पेस्ट हो गया है। इसी को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से कट। ये जो आइकॉन दिख रहे हैं आपको, कैंची का, ब्रश का, डबल कॉपी का, बोर्ड का, ये सारे आइकॉन्स आपको पता होना चाहिए किस चीज़ के ये आइकॉन्स हैं। इसको कट करने के बाद में अदर प्लेस पे जाकर मैंने कर्सर को क्लिक किया और यहाँ पे जाके मैं क्या कर दूंगी, इसको पेस्ट। यहाँ पे जाके मैंने कर दिया पेस्ट। तो क्या हुआ बच्चों, एक जगह से हमारा लिखा हुआ डेटा हट कर दूसरी जगह पर पेस्ट हो गया। यहाँ पे ये आता है इस फ़ॉन्ट में राइटिंग स्टाइल। राइटिंग स्टाइल को हम यहाँ से राइटिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं, है ना। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हम इसमें कर सकते हैं। जिस बॉक्स पे, जिस रो और कॉलम के सेल पे हमने जो भी डेटा लिखा है उसे डार्क हाईलाइट करने के लिए हम बॉर्डर्स का यूज़ करेंगे। यहाँ से हम बॉर्डर को सिलेक्ट कर देंगे। ओके, यहाँ से फिर से हमने लिखे गए डेटा को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसको कलर करेंगे। ये बॉक्स कलर हो गया। टेक्स्ट को कलर करना है, टेक्स्ट को कलर हम इससे कर देंगे। ये आपको समझ में आया। इसके बाद आता है इंक्रीज और डिक्रीज। इसमें हम साइज, फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ा देंगे, यहाँ से हम डिक्रीज कर देंगे। ओके, तो यहाँ से इसका साइज़ हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये तो बच्चों हमारा फ़ॉन्ट, क्लिपबोर्ड एंड फ़ॉन्ट दोनों आपको मैंने बता दिया। अब होता है अलाइनमेंट। जो भी आपने लिखा है इसको आपको
ये मैंने इसकी थोड़ा साइज़ बढ़ा दिया है। साइज़ बड़े करने में जो वर्ड एक्सेल का रो कॉलम है उसकी साइज़ बड़े करने की प्रोसेस थोड़ी सी अलग होती है, तो उसको मैं आगे बताऊंगी। इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पे क्लिक करके रो की साइज़, ये साइज़ आ जाएगी। मैंने यहाँ से सपोज़ 45 की रो कर दी है, देखिए रो चेंज हो गई। वापस से फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, कॉलम दिख रहा है, यहाँ से कॉलम की साइज़ को भी मैंने चेंज कर दिया, 25 कर दिया। ओके, देखिए कॉलम भी बड़ा हो गया। अब इसके अंदर मैं आपको अलाइनमेंट बताती हूँ। यहाँ से अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे, ये होता है लेफ़्ट, सेंटर, राइट। मैंने सेंटर पे लिया। ऊपर से इसको टॉप पे टॉप करने के लिए, सेंटर टॉप करने के लिए या बॉटम टॉप करने के लिए होता है। सेंटर में हमने इसको किया। ये होता है ओरिएंटेशन। यहाँ से हम क्लिक करेंगे। जो राइटिंग की स्टाइल होती है उसे हम चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, अप, रोटेट डाउन, रोटेट वर्टिकल, रोटेट हॉरिजेंटल। जैसे भी आपको इसमें अपनी स्टाइल से लिखना है, आप इस तरह से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको कोई डिग्री एंगल नहीं चेंज करना है, आपको यहाँ एक छोटा एरो दिखता है, आप इस पर क्लिक करिए, एक विंडो ओपन होगी। यहाँ से हम जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको एक नॉर्मल पोजीशन पे लाने के लिए डिग्री को सेट करेंगे। जब ये ऑप्शन ओपन होता है, यहाँ पर आता है जो भी हमने ओके करके अप्लाई करके हटा देंगे। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हॉरिजेंटल, वर्टिकल। जो भी आपने कुछ लिखा है वो सेंटर में है अभी, ओके। यहाँ से वर्टिकल में भी है, तो ये हमारा वर्टिकल हॉरिजेंटल। अब अगर मैं व्रैप टेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ और ओके करती हूँ, तो देखिए मैं जो भी कुछ इस टेक्स्ट में लिखूंगी वो इसी टेक्स्ट के अंदर रहेगा, टेक्स्ट के बाहर नहीं जाएगा। वेब टेक्स्ट में यही होता है, आप कितना भी एक डेटा लिख लीजिए वो एक सेल के अंदर ही आपको दिखेगा, सेल के बाहर नहीं जाएगा। इसी के अंदर एक और ऑप्शन होता है श्रिंक टू। आप वेब टेक्स्ट को हटाएंगे और श्रिंक टू पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे जितना भी डेटा लिखेंगे, यहाँ पर जो लेटर्स है उनकी साइज छोटी हो जाएगी, पर हमारा सेल जो है एज इट इज सेम रहेगा। जो राइटिंग है उसमें मैंने बहुत सारा लिख दूंगी। यहाँ आपको दिख रहा है कि खूब सारा इसमें मैंने डेटा लिख दिया है, बट जब हम अदर सेल पे क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ डेटा पूरा कैसा हो जाएगा बच्चों, एक श्रिंक हो जाएगा। बट ये देखिए, है ना, इतना सब श्रिंक हो गया, बट एक्सेल और इसका कॉलम वगैरह नहीं पड़ा। ओके, श्रिंक टू के बाद हमारे पास आता है मर्ज सेल। जब हम मर्ज सेल पे क्लिक करते हैं तो मर्ज सेल का मतलब होता है हमने एक ये पूरे सेल को हमने मर्ज सेल एंड सेंटर कर दिया। आप इसको बाहर आइकॉन पे से भी इसको सिलेक्ट करके मर्ज सेल कर सकते हैं। ये देखिए एक पूरा सेल कैसा हो गया, आपका मर्ज हो गया है ना। जहाँ 3 सेल थे वहाँ पे हमने इसको मर्ज कर दिया है। मैं यहाँ से कलर हटा दूंगी इसका, ये देखिए इस तरह से इसको ब्लैक लाइन कर दिया। सपोज मुझे एक रिजल्ट या मार्कशीट बनानी है इसमें, तो मैं क्या करूँगी, अपने यहाँ पे स्कूल का नाम लिखूँगी, किसी बच्चे का रोल नंबर, नाम और उसके बारे में उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना, एक शीट बनानी है, उसके लिए मैं ऐसा ही इसमें करूँगी। स्कूल का नाम लिखा, स्कूल का ये नाम लिखा है, इसकी मैं राइटिंग चेंज, स्टाइल चेंज कर देती हूँ। कैलिबरी लिया है, के बी पटेल स्कूल, ठीक है। ये एक स्कूल की एक शीट बना दी, इसमें इसकी राइटिंग को आप बढ़ा सकते हैं। देखिए इसकी राइटिंग, यहाँ से मैंने नाम दे दिया बच्ची का, रोल नंबर, एंड फ़ोन नंबर, ठीक है। अब कुछ डिटेल्स, यहाँ किसी बच्चे का नाम लिख दिया। राइटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपको पूरा इसको सिलेक्ट करेंगे, पूरी राइटिंग को आपने कैलिबरी एरियल ब्लैक पे हमने क्लिक कर दिया। देखिए चेंज हो गई आपकी राइटिंग। यहाँ से इसकी राइटिंग को आप बढ़ा सकते हैं,
इसके बाद नाम लिखा, रोल नंबर लिखा, यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, ये कॉन्टैक्ट नंबर। इस तरह से एक आप शीट, जो भी आप एक डिटेल बनाना चाहते हैं या शीट बनाना चाहते हैं, वो आप इससे एक लिस्ट बना सकते हैं किसी बच्चे की। ये फ़ोन नंबर है ना। तो ये हमारा मर्ज सेल हो गया है। ओके, तो आपको अलाइनमेंट समझ में आया। इसके अंदर हमने लेफ्ट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट देखे, सेंटर अलाइनमेंट देखा, इसमें हमने वेब ट्रैक्स देखा, ओरिएंटेशन देखा, मर्ज सेल देखा। ओके, जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, जो हमने बाहर के मेन मेन्यू बार के आइकॉन से, रिबन के आइकॉन से भी करा है। इसमें आप यहाँ से अपने लिखे हुए टेक्स्ट को डिग्री के अकॉर्डिंग भी आप घुमा सकते हैं। ओके बच्चों, और यहाँ से हम इसको वेब ट्रैक्स, श्रिंक टू, मर्ज सेल वाले ऑप्शंस को भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर की। जब हम कभी कुछ काम करते हैं और हमें किसी चीज़ नंबर चाहिए रहता है, करंट डेट चाहिए रहती है, तो हम अलाइनमेंट के पास में यहाँ पर नंबर, जनरल, करेंसी, अकाउंटिंग, डेटा, डेट एंड टाइम आदि ऑप्शंस को यहाँ से सिलेक्ट कर वो आपकी शीट पर ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टाइल्स की। आपने जो लिखा हुआ है उसको आपको स्टाइल चेंज करनी है। आपको यहाँ पे इस लिखने का फॉर्मेट चेंज करना है। जैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है टेबल, आप चेंज करना चाहते हैं, लाइक आपकी टेबल इस टाइप से कुछ हो तो आप इस तरह से इस टेबल को सेट कर सकते हैं। ओके, अगर नहीं करना चाहते हैं तो कंट्रोल Z करके इसे आप चेंज कर दीजिए। ये होता है सेट, सेल इंसर्ट करना, सेल को हटाना। यहाँ पर हमने नेम पर एक सेल को रखा और सेल पे क्लिक करा। अगर यहाँ मुझे कोई नया इंसर्ट करना है तो मैं रो और सेल को इंसर्ट कर सकती हूँ। इंसर्ट सेल पूछा है, मैंने इंसर्ट सेल पे क्लिक करा, डाउन, राइट, तो मैंने डाउन पे क्लिक करा। क्या हुआ, एक सेल यहाँ पर बढ़ गया और ये सेल नीचे मूव हो गया। नेक्स्ट होता है डिलीट करना। यहाँ से मैंने डिलीट पे क्लिक करा और सेल को डिलीट करा। जब सेल को डिलीट करा तो नीचे वाला सेल कहाँ आना चाहिए, ऊपर। ओके करके इसको ऊपर ले लेंगे। यहाँ होता है फॉर्मेट। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था, मैंने टेबल को सिलेक्ट किया, मुझे यहाँ से रो और कॉलम की हाइट और विड्थ बढ़ानी है। सिलेक्ट करूँगी, यहाँ से इसकी हाइट और विड्थ बढ़ा सकती हूँ। ओके, देखिए बढ़ गई। सेम कॉलम की भी हम विड्थ बढ़ा सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको 35 कर दिया। ओके, देखिए विड्थ भी बढ़ गई। जितना पार्ट मैंने सिलेक्ट किया था उतना ही इसमें बढ़ेगा। ओके, एक होता है, इसके बाद हम आते हैं एडिटिंग पे। एडिटिंग के अंदर फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारा ऑटो सम। ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो जितना भी यहाँ पर मैंने नंबर लिखा है, इस नंबर पे मैं सेल को रखूँगी, ऑटो सम पे क्लिक करूँगी और सम पर क्लिक कर दूँगी और एंटर बटन। तो जितने भी नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए थे वो सब बच्चों क्या हो गया है, उसका टोटल। यहाँ से मैंने फ़ोन नंबर को भी सिलेक्ट किया। एक नंबर है, सिर्फ हमें उसे सम करके देखना है। यहाँ पे आप दूसरे नंबर्स भी देख सकते हैं। सपोज मैंने एक रिजल्ट बनाया, उसे मुझे सम, एवरेज, मिनिमाइज निकालना है, बच्चे के टोटल नंबर निकालने, उसके लिए मैं सम ऑप्शंस का यूज़ करूँगी। फिल, उसके बाद आता है फिल ऑप्शन। फिल ऑप्शंस के अंदर जब हम क्लिक करते हैं, अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट आता है। डाउन से होता है अगर हमें ऊपर का लिखा हुआ नीचे चाहिए तो हम उस पर डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है राइट। अगर राइट का लिखा हुआ हमें रोल नंबर के ऊपर चाहिए तो आप राइट कर सकते हैं। इसके बाद में आता है अप, नीचे का लिखा हुआ ऊपर ले सकते हैं। फिर एक और लास्ट में आता है लेफ्ट, तो लेफ्ट का भी यहाँ पर दिखेगा। तो फिल का मतलब होता है अगर आपको आइट साइड से कुछ लेना है या कुछ फिल करना है तो आप उसमें फिल कर सकते हैं। ओके, जस्टिफाइज मतलब जैसा है वैसा वापस से हमें शीट पर आ जाए। क्लियर फॉर्मेट, जैसा कि MS वर्ड में मैंने बताया था, क्लियर फॉर्मेट का मतलब होता है फॉर्मेट को क्लियर करना। ऑल क्लियर फॉर्मेट, जितने भी मैंने इसके अंदर फॉर्मेट लगाए हैं, जो भी मैंने ऑप्शंस अप्लाई किए हैं, मैं इसको क्लियर कर दूंगी, ऑल क्लियर, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल Z करके वापस लेकर आई। यहाँ से मैंने सिर्फ फॉर्मेट क्लियर करा, फॉर्मेट जो भी इसमें फॉर्मेट लगाया था उसे क्लियर हो गया। वापस से पेज पे गई,
कंटेंट्स को क्लियर किया, कंटेंट्स क्लियर हो गए। कमेंट को क्लियर करेंगे, कमांड्स के क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे लास्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ओके, ये होता है क्लियर। इसके बाद होता है, वापस से मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके सेंटर किया, मर्ज किया, राइटिंग की स्टाइल बढ़ा दी और इसको ब्लैक कलर की बॉर्डर से लाइनिंग कर दी। यहाँ से इसकी राइटिंग बढ़ा दी। ओके, इसके बाद आता है फोन, A to Z। A to Z पे जब हम क्लिक करते हैं तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दिखता है। A to Z पे जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे पूरी टेबल को और A to Z पर क्लिक करेंगे। सपोज अगर यहाँ पर सिर्फ मुझे नाम को सिलेक्ट करना है तो मैं नाम को सिलेक्ट करूँगी, A to Z पे जाऊँगी और A to Z पर क्लिक करूँगी। ओके, हमें पूरी शीट को सिलेक्ट करना है। शीट को सिलेक्ट किया, A to Z कर दिया। देखिए Z to A। कस्टमाइज करेंगे, यहाँ से एक विंडो ओपन होती है। आपको सिर्फ नाम को सिलेक्ट करके करना है तो आप नाम को कर सकते हैं। ओके, इसके बाद होता है फाइंड। फाइंड जैसा MS वर्ड में बताया था, फाइंड के अंदर MS वर्ड में भी बताया था पर्टिकुलर किसी वर्ड को ढूंढना। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करके 43, ये जो नंबर बहुत बार लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ पर लिखूंगी 23। ओके, अब यहाँ पे मैं फाइंड, जहाँ जहाँ 23 होगा कर्सर मेरा 23 पर बताएगा। अब मुझे 23 की जगह पर यहाँ पर गोवा लिखना है या कोई नंबर वापस से लिखना है। 45 लिख दिया, तो जहाँ पर भी मैंने रिप्लेस करूँगी 23 था वहाँ पर 45 आ जाएगा। और रिप्लेस ऑल में एक साथ सारी प्लेस पर हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपका होम रेड बिन मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसर्ट की। इंसर्ट में फर्स्ट ऑप्शंस होता है आपका टेबल। इसमें हमें कोई टेबल लोकेशन पहुंचानी है, इसका यूज़ करते हैं। जो आपको अभी यूज़ में नहीं है बच्चों वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई टेबल रहती है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप एक साथ फ़िल्टर का लगा सकते हैं, आपको जिस चीज़ को नहीं देखना है, या आप सिर्फ पर्टिकुलर एस वर्ड देखना चाहते हैं, एस वर्ड की लिस्ट देखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप फ़िल्टर लगाकर देख सकते हैं। देखिए, है ना, इस तरह से आप इसमें फ़िल्टर कर सकते हैं। Ctrl Z, इंसर्ट पे जाएंगे। अगर आपको इसके अंदर कोई पिक्चर को इंसर्ट करना है, ये बॉक्स पे रखा, यहाँ से मैंने क्लिक करा पिक्चर्स पर। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ कोई पिक्चर होगी मेरे पास, तो मैं उसे यहाँ से अपने स्क्रीन पर ले लूँगी स्क्रीनशॉट करके। एक पिक्चर ले लिया, ये देखिए पिक्चर आ गया बच्चों। वापस से इंसर्ट पे जाकर पिक्चर पे क्लिक करेंगे, है ना, कोई भी एक पिक्चर को इंसर्ट कर दिया। कोई पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए आप इस ऑप्शन का देखिए, ये पिक्चर आपकी एक्सेल शीट पर भी इंसर्ट होगी। ओके, वापस से इंसर्ट पे जाएंगे। ऑनलाइन पिक्चर लेना है, मैंने ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करा और आपका नेट कनेक्ट होना चाहिए इसके ऊपर। यहाँ से मैं ब्राउज़र पे क्लिक करूँगी किसी भी एक पिक्चर के लिए।
इमेज पे क्लिक करा मैंने, पिक्चर्स ओपन हो गई। यहाँ से मुझे सपोज एक केक की पिक्चर इंसर्ट करनी है अपने सिस्टम पे, तो यहाँ से मैंने केक की डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स को लिया, सिलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया। स्क्रीन पर पिक्चर्स इंसर्ट हो गई। ओके, ये ऑनलाइन पिक्चर हो गई। सपोज़ आपके पास स्क्रीन नहीं है, स्क्रीनशॉट नहीं है, तो आप यहाँ से भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। आप इसको बैकग्राउंड में भी ले सकते हैं अगर आपको बैकग्राउंड में देना है तो। ये देखिए, इसकी पिक्चर हट गई, पीछे की बैकग्राउंड चेंज हो गया। इसको आप हाफ में देना चाहते हैं, इस तरह से जैसा भी आप इसको शो करना चाहते हैं, आप यहाँ से इसको स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वापस से हम गए, इसमें कलर करना चाहते हैं डिफरेंट, आप इसमें कलर कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस आप यहाँ से अप्लाई इफेक्ट को कर सकते हैं। ओके, इसके बाद इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद हमारा शेप होता है जो मैंने वर्ड में भी बताया था। यहाँ से हम पर्टिकुलर कोई शेप को लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, कलर करेंगे। जैसा यह सब चीज़ें मैं आपको MS वर्ड में भी बता चुकी हूँ बच्चों, है ना। ये पिक्चर को आप ले सकते हैं। इंसर्ट पे जाकर स्मार्ट आर्ट रहता है, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिफरेंट टाइप की किसी भी स्मार्ट आर्ट को सिलेक्ट करेंगे। पिक्चर वाले को भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सपोज मैंने पिक्चर वाले को ओके किया, यहाँ से इसको लिया, ये इस तरह से मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। कोई भी एक पिक्चर फाइल जो भी मुझे यहाँ से लेना है मैंने लिया, रोज़ लिया, इंसर्ट करके अपने एक पिक्चर को इंसर्ट कर दूँगी। डाउनलोड हो रहा है अभी, ये इसमें टाइम लगेगा। छोटी सी पिक्चर लेना है, छोटी सी पिक्चर लेकर ये देखिए आ गई पिक्चर इसके ऊपर। आप इसके ही डिफरेंट टाइप के आप एरो से बताना चाहते हैं फूल्स को, तो भी आप यहाँ से इसको पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। या किसी चीज़ को और बताना, कुछ भी आपको एक्सप्लेन करना है, आप यहाँ से पिक्चर लेकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस टाइप से ओके, आप ये सारे स्मार्ट आर्ट से सारी पिक्चर्स को इंसर्ट इसमें कर सकते हैं बच्चों, है ना। ये इंसर्ट में हमारा स्मार्ट आर्ट, शेप्स और स्क्रीनशॉट का मतलब होता है आपने जो विंडोज़ की स्क्रीनशॉट लेनी है वो आप यहाँ से इसमें स्क्रीनशॉट पे क्लिक कर भी ले सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास चार्ट का मतलब होता है कि ग्राफ बनाना, जैसा आपने देखा होगा कभी पहले। ये एक टेबल लिए, इसको सिलेक्ट करूँगी मैं। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पर जाकर चार्ट पर क्लिक करेंगे। डिफरेंट टाइप के शेप्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, आपने सिलेक्ट करा और यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 KB पटेल में 1 2 3 आपके पास एरो आ गया है, जिसके ज़्यादा नंबर थे इसने बाय ग्राफ आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। अगर हमें किसी भी टेबल को ग्राफ पेज पे बताना है तो टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आता है हेडर एंड फुटर। किसी भी पेज की हेडिंग देने के लिए हेडर का और फुटर का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सिंबल की। ये मैंने MS वर्ड में भी बताया था बेटा कि MS वर्ड में आपको किसी भी सिंबल को लेना है, आप उसको सिलेक्ट करिए और इंसर्ट कर दीजिए। जहाँ पे भी आपको सिंबल की आवश्यकता रहेगी, सपोज़ मैंने यहाँ सिंबल चाहिए, मैंने सिंबल पे क्लिक करा, किसी एक सिंबल को सिलेक्ट करा और इंसर्ट कर दिया। देखिए एक सिंबल आ गया। आप इसकी शॉर्टकट की भी बना सकते हैं। MS वर्ड वाले वीडियो में मैंने इसकी आपकी शॉर्टकट कीज बनाना भी बताया था। इसके बाद हम बात करते हैं पेज लेआउट की। पेज लेआउट में यहाँ पे थीम्स दी हुई है। अगर हमें जो पेपर्स जिसके अकॉर्डिंग हमें लेना है, हमने इसको सिलेक्ट किया,
पेपर हमारे उस थीम के अकॉर्डिंग आपको दिखेगा। यहाँ से मैं सेकंड शीट ले रही हूँ। ये शीट होती है जैसे एक्सेल में मैंने बताया था, ये वर्क बुक होती है पूरी, इसे हम वर्क बुक कहते हैं जैसा यहाँ दिख रहा है। और इसके अंदर जो भी हम काम करते हैं वो शीट पर करते हैं। देखिए मैंने शीट 1 ले ली, 2 ले ली और शीट को 3 ले लिया। 3 शीट्स यहाँ पर आपको दिख रही है। सेकेंड शीट पर मैं जाकर काम करूँगी। अब यहाँ से हम पेपर की साइज़ को सेट करते हैं। ये प्रिंट एरिया के लिए होता है। ये होता है बैकग्राउंड के लिए। अगर हमें अपनी पूरी एक्सेल शीट पे कोई बैकग्राउंड देना है, आप यहाँ से बैकग्राउंड दे सकते हैं अपनी शीट पर। ओके, यहाँ से देखिए पूरी शीट पर आपके इस पे बैकग्राउंड आ गया। आप बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं, डिलीट बैकग्राउंड कर देंगे तो बैकग्राउंड हट जाएगा। प्रिंट एरिया, आपने कुछ ही चीज़ को लिखा है और प्रिंट टाइटल्स चाहिए। आपने फर्स्ट लाइन जो लिखी है उसका प्रिंट टाइटल हर एक पेज पे आपको स्टार्टिंग पे टाइटल दिखे तो आप टाइटल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम ऑटोमेटिक इसकी हाइट विड्थ को सेल की बड़ा घटा सकते हैं। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको MS वर्ड में बताया था, बिहाइंड टेक्स्ट और ये सारे ऑप्शंस को अप्लाई हम यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारा होता है अरेंज में भी आप बिहाइंड टेक्स्ट, सेंड टेक्स्ट, बिग टेक्स्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, जो लिखा हुआ है वो आपके टेक्स्ट के पीछे दिखेगा। सपोज ये मैंने एक इमोजी लिए, देखिए दिख रही है आपको, ये कहीं पे भी मूव हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं हम चार्ट को। इसको सिलेक्ट करेंगे, बेक करेंगे, मैंने एक इमोजी ली है, इमोजी को मुझे इसके ऊपर लेना है। इसको इमोजी को सिलेक्ट किया, ये देखिए फ्रंट में आ गया। सेम आप इसके ऊपर भी कर सकते हैं, फ्रंट एंड बैक। बैक करना है, आप बैक कर दीजिए। यहाँ से हम फ्रंट करते हैं और इससे हम बैक कर देंगे। इसके बाद आता है रोटेट। अगर आपने कोई पिक्चर ली हुई है, मैं इसको फ्रंट कर देती हूँ पिक्चर को। इसको आपने सिलेक्ट किया, इसको रोटेट आपने घुमाना है तो आप इसको इस राइट एंगल से घुमा सकते हैं। तो ये आपका पेज लेआउट भी बच्चों हो गया। फार्मूला बार्स में हम सीधे जो मैंने आपको सम बताया था स्टार्टिंग में, मैं यहाँ से सबको क्लियर कर देते हैं पिक्चर्स को। वापस से हमारी बनी हुई टेबल को हमने सिलेक्ट किया। यहाँ से हम डायरेक्ट सम ले सकते हैं। सम के बाद एवरेज, काउंट, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज को यहाँ से अप्लाई करके ले सकते हैं। ओके, इसके बाद में टेक्स्ट है, इसमें सिर्फ आपको मर्ज का ही, ऑटो सम का ही यूज़ करना है, इसलिए बेटा मैं आपको इतना ही इसमें बता रही हूँ। नेक्स्ट आता है डाटा। डाटा के अंदर बेटा फॉर्मूला और डाटा ये आपके अभी काम में नहीं आता है। ये रेगुलर जब आप लोग यूज़ करेंगे तब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बताऊंगी। अब हम बात करते हैं रिव्यू की। रिव्यू में होता है स्पेलिंग, ग्रामर। हमने जो भी कुछ लिखा है उसको सही स्पेलिंग आपको रेड आ जाता है, इसकी स्पेलिंग की प्रॉब्लम आती है तो ये राइटिंग चेंज हो गई है। यहाँ से मैंने जाके आप यहाँ से इसकी राइटिंग
रिव्यू पे जाइए। जब यहाँ हम कुछ लिखते हैं और ऐसा यहाँ से रेड लाइन वगैरह आ जाती है, उस रेड लाइन को सही करने के लिए स्पेलिंग ग्रामर पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है कोई स्पेलिंग आपकी सही है तो आप यहाँ से इग्नोर कर दीजिए, और आपको लगता है नहीं हमारी स्पेलिंग में कोई चेंज हो सकता है तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। जो स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो विंडो ओपन होता है, इसमें आप जाकर अपनी स्पेलिंग को करेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर ऑल कर सकते हैं, या फिर सही स्पेलिंग सिलेक्ट करके चेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा रिव्यू में काम रहता है। इसके बाद आता है व्यू। व्यू के अंदर सबसे पहले हम नॉर्मल पेपर रहता है उस पर का वर्क करते हैं। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन होता है हमारा, इसके अंदर होता है वर्क बुक व्यू, शो, जूम, विंडो एंड माइक्रो। नॉर्मल वाले पे हमने जब अपनी शीट को नॉर्मल रखा हुआ है। इसके बाद आता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। जब हमें जब प्रिंट निकालना है तब हम उसका पेज ब्रेक प्रीव्यू देखते हैं कि हमारे इस पे कहाँ से पेपर कट रहे हैं और हमें कितना हमको इसके अंदर प्रिंट को सेट करना है, टेक्स्ट को सेट करना है। यहाँ से हम इसकी सेटिंग करते हैं। ओके, पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो उसके पूरे हमें लेआउट पता चल जाएंगे, 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। वापस से हम इसको नॉर्मल कर देंगे, हमारा पेज नॉर्मल हो गया। यहाँ पर कुछ बारीक बारीक सी डॉट्स लगी हुई हैं, ये सारी क्या कहलाती है बच्चों? पेज ब्रेक की बॉर्डर। एक होता है ग्रेड लाइन। जब हम ग्रेड लाइन पे क्लिक करते हैं तो एक ग्रेड लाइन बन जाती है, जिससे हमें पता चलता है कितना हमें पेज लेना है, मार्जिन। इसके बाद आता है जूम। जूम में अभी हमें यह 100% दिख रहा है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो जूम पे राइटिंग लिखी हुई है, उसको हम चेंज करके बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जूम पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम इसकी स्टाइल राइटिंग को बढ़ाकर ओके कर सकते हैं। देखिए कितना बड़ा हो गया। कम करना चाहते हैं वापस से आप 100% जूम कर सकते हैं। अरेंज ऑल, न्यू विंडो। उसके बाद आता है विंडो, फिर होता है न्यू विंडो। जब हम न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं तो एक ही टेबल की बनी हुई बुक 1, बुक 2 सेकेंड विंडो ओपन हो जाती है। वापस से हम व्यू पे जाकर न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो तीसरी देखिए 1, 2 एंड 3 सभी को दिख रहा है, 3 विंडो ओपन हो गई है। अब इन तीनों विंडो को हमें एक साथ देखने के लिए अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे, हॉरिजेंटल पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तीनों हमें एक साथ दिख रही है। ओके, आप इसको जो नहीं चाहिए उसको क्लोज कर दीजिए, जो चाहिए उसको फिर से आप ले सकते हैं। फ्री स्पेन का मतलब होता है, अगर सपोज मैंने 12 पे और ए पे मेरा सेल रखा है, फ्री स्पेन किया है, तो फ्री स्पेन का मतलब होता है मेरी जो 12 के ऊपर की शीट है वो फ्रीज हो गई, जम गई है। जब मैं वहाँ पे कर्सर करूँगी तो नहीं मूव होगा। सिर्फ कौन सी वाली शीट मूव होगी, नीचे से जो 12 नंबर से मैंने सिलेक्ट करके जहाँ से मैंने फ्रीज किया है उसके नीचे वाली शीट मूव होगी। फ्रीज पेन को अनफ्रीज करने के लिए वापस से आप उसको अनफ्रीज भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्प्लिट, मतलब तोड़ना। स्प्लिट पे हम क्लिक करेंगे। मेरी ये शीट 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है, ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड। ओके, फ्रीज में एक ही जहाँ पर हम कर्सर को रखकर फ्रीज करते हैं हमारी शीट वहीं पर फ्रीज हो जाती है, उसके ऊपर की शीट हमारी फ्रीज हो जाती है। अगर मैंने जहाँ से स्प्लिट किया है उसको स्प्लिट करके अनफ्रीज कर दूंगी तो ये चीज़ हो जाएगी। तो बच्चों प्रैक्टिकली मैंने आज आपको प्रैक्टिकल के थ्रू MS एक्सेल कंप्लीट बता दिया है। इसमें आपको अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप पूछ लीजिएगा। इसके डिटेल और इसके जो रिटर्न में जो एक्सप्लेन करा है उसकी वीडियो मैं आपको फ्राइडे को भेजूंगी। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।